देखिए अब जो मार्केट खुलेगा वो खुलेगा मंगलवार के दिन, क्योंकि सोमवार के दिन क्या है, छुट्टी है। क्यों छुट्टी है? क्योंकि सोमवार के दिन इलेक्शन है, तो अपना मार्केट का क्या रहेगा, छुट्टी रहेगा। मंगलवार के दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो फिन निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है, और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहाँ पर कॉल बाय करना है, कहाँ पर पुट बाय करना है, और कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो अब आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जैसा कि मैंने सैटरडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे ही मार्केट के अंदर कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हो। मैंने यहाँ पर आप लोगों को लेबल भी दिया था। अगर आप लोगों ने रूल्स को फॉलो किया होगा तो आप लोगों ने शनिवार के दिन ट्रेड को अवॉइड किया होगा। अब चलिए देख लेते हैं मंगलवार के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 48,388 का। मान लो कि अगर मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 120 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चौथा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद सिर्फ यहाँ पर एक कंडीशन होगा। फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, कब तक, फर्स्ट आवर के टाइम तक, और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 48,060 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर पुट कब बाय करना है। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला कंडीशन होगा, जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 1 घंटा का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और नेक्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है, जब इस जोन को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। अगर इस जोन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर कॉल के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। अब आप लोगों के सामने फिन निफ्टी का चार्ट है, और फिन निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देख लेना आप लोग लेवल को। अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,600 का। मान लो कि अगर मंगलवार के दिन फिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, और फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, और उसके बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, अगेन इस लेवल से सपोर्ट ले लेती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है।
दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि 12:15 बजे तक, और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 17 से लेकर के 22 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 to हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर मंगलवार के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 21,600 का, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा। पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से समझ लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर 40 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 45 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 30 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 17 से लेकर के 22 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 to हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर मंगलवार के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 21,421 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 40 से लेकर के 120 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पर 30 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल के नीचे फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 17 से लेकर के 22 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग 0 to हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर मंगलवार के दिन फिर निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है, फ्लैट ओपनिंग ले लेती है, या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है और एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।